मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। आप जहां पे तैयारी कर रहे हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, पार्टी करेंगे, सरकार ने भी यहां पर जो है एक नई घोषणा कर दी है कि 5 मुख्य चीज़ें हैं जिन पे बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो न्यू ईयर से यहाँ पे जो है बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि आम जनता की जेब पर इससे बहुत असर पड़ेगा। अब जब हमारी जेब पे असर पड़ेगा तो हमें देखना पड़ेगा, वैसे आधे आपके काम के नहीं हैं, फिर भी हमें जो है एग्जाम्स के हिसाब से जानना ज़रूरी है कि आखिर ये बड़े बदलाव क्या होने वाले हैं। यहाँ पे 5 लिखा है, कई की जगह पे 6 भी लिखा है, तो छठवां क्या है मैं आपको बता दूंगी। वैसे 5 में जैसे है देखिए लिखा क्या, एलपीजी की कीमतों से लेकर जो है किसानों के लोन तक जो है 1 जनवरी 2025 से यहाँ पे बदलाव होने वाले हैं। एलपीजी में बदलाव होगा, किसानों के लोन में बदलाव होगा और ऑनलाइन पेमेंट में भी बदलाव होने वाला है। पेंशन स्कीम्स वगैरह हैं उनमें भी बदलाव होने वाला है। शेयर मार्केट में बदलाव होने वाला है। शेयर मार्केट जो बंद होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, उनमें थोड़ा सा नियमों में बदलाव होने वाला है। ये 5 जो है मुख्य क्षेत्र हैं जो सब जगह आपको देखने को मिलेंगे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे। कहीं कहीं जगह पर जो है एक और भी चीज़ ऐड की गई है कि कारों की कीमतों में बढ़ोतरी होने वाली है 3% की, क्योंकि कार के जो भी मतलब कार निर्माता जो भी कंपनियां उन्होंने बोला है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमें ज़्यादा लग रही है, तो हम अगले साल 1 जनवरी से 2025 से जो है 3% की दर से जो है हर जो मतलब काफ़ी कारें हैं जिनकी कीमतों में जो यहाँ पे बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को समझेंगे हमारे आर्टिकल में। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आप यूपीएससी की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से दिल्ली से, मुखर्जी नगर से, तो हमारी संस्कृति आईएएस की क्लासेस खुल चुकी हैं सभी सुरक्षा मानकों के साथ। साथ में जो है हम आपको अप टू 75% का ऑफ भी दे रहे हैं जो कि वैलिड है मात्र 2 जनवरी 2025 तक। तो जिसको भी ऑफर का फायदा उठाना है तो 9555124124 पर कॉल करिएगा। आपको बता दूं जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स आपका होता है ऑफलाइन मात्र 55,000 में मिल जाएगा इस ऑफर के बाद। अगर जीएस और सीशेट का कोर्स आप खरीदते हैं तो मात्र 60,000 में, और अगर आप जीएस का कोर्स ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मात्र और मात्र 50,000 में सारे कोर्सेस मिल जाएंगे या सारा कोर्स मिल जाएगा पूरा। हमारी टॉप फैकल्टीज जो हमारी यहाँ पे आपको ये गाइड करने वाली है, तो जल्दी से इस ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है, आते हैं हमारे आर्टिकल पर वापस। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि फाइनेंशियल चेंजेस जो यहाँ पर नए साल से किए जाने वाले हैं उससे आम जनता को क्या यहाँ पर नुकसान या नफ़ा नुकसान जो भी होने वाला है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2025 से देश में जो है फाइनेंशियल चेंजेस होने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर जो है किसानों को मिलने वाले लोन में भी यहाँ पर बदलाव किया गया है। इन बदलाव से कुछ आदमी को राहत भी मिलेगी, कुछ लोगों को जो है, लेकिन कुछ लोगों की जेब जो है ढीली हो जाएगी। जैसे एक मैंने आपको बताया यहाँ पे कि कार की कीमतें बढ़ने वाली हैं। अब कोई बोले कि भाई बाइक खरीदने के पैसे तो है नहीं, अब कार की कीमतें बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कार की कीमतें बढ़ा दो या घटा दो, लेकिन एलपीजी सिलेंडर, गैस, पेट्रोल ये आम जनता यूज़ करती है। अगर इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो जाहिर सी बात है लोगों को थोड़ा सा और खर्च करना पड़ेगा अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए। ओके, तो एलपीजी की कीमतों में बदलाव हमें पता है हर महीने 1 तारीख को कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं जो 19 केजी के होते हैं, 19 केजी होता है कि लीटर, मुझे हमेशा 19 किलोग्राम के जो होते हैं उनमें बदलाव हो रहा था हर महीने। लेकिन जो डोमेस्टिक यूज़ के जो किचन में हमारे यूज़ होते हैं सिलेंडर्स, उनको डोमेस्टिक यूज़ वाला बोलते हैं, तो 14 किलोग्राम के होते हैं, उनमें जो स्थिरता बनी हुई थी काफ़ी समय से। तो अब ऐसा लग रहा है कि 2025 जनवरी से इनकी कीमतों में भी थोड़ा बहुत बदलाव जो है हमें देखने को मिलेगा। हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़ भी सकते हैं। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो है रसोई और कॉमर्शियल, रसोई मतलब 14 केजी और कॉमर्शियल मतलब जो है 19 केजी की कीमतों में बदलाव करेगी और नए रेट जारी करेगी। पिछले कुछ समय से जो है मात्र इसमें बदलाव हो रहा था, जो कॉमर्शियल वाले थे, जो घरेलू वाले थे, उनमें कोई जो है बदलाव नहीं हो रहा था। इस बार जो है इसमें कुछ बदलाव होगा। इसके अलावा जो है एयर फ्यूल की कीमतों में भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिल सकता है। एयर फ्यूल मतलब समझ रहे हो, सीएनजी एयर फ्यूल है, पेट्रोल तो हमने समझ लिया अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें ईपीएफओ का नया जो है नियम आया है। जो भी पेंशन जिनको मिलती है या जिनको पेंशन मिलने वाली है उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी है कि वो जो है देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं। उसके पहले कुछ नियम कानून थे कि भाई आपको जो है इसी बैंक से निकालना है या आप इसी शाखा से निकाल सकते हो, तो इन कानूनों को हटा दिया गया है। तो 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ शॉर्ट में इसको बोलते हो, पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू कर रहा है। 78 लाख पेंशनर्स को यहाँ पर लगभग फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि पेंशन सिस्टम को जो है हम क्या कर दें, सेंट्रलाइज्ड कर दें, ताकि जो है
कोई भी पेंशन लेने वाला व्यक्ति है, कहीं पर भी है, उसको किसी चीज़ को लेकर के समस्या ना हो। ओके इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था। देखो नियम क्या था, केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था कि आप जो है थोड़ा बदलाव करिए, और उसी को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है, जो उनके लिए बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि इस बदलाव से अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि के लिए किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की नीड नहीं होगी। पहले क्या था कि आप इस बैंक से, आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर है, जो भी नियम कानून थे तो होता था कि आपको इसी बैंक से निकालना है। अगर आप जो ए बैंक छोड़ करके बी बैंक में जाते हो पैसे निकालने के लिए पेंशन वाले, तो लंबा चौड़ा वेरिफिकेशन होता था कि ये भी लाओ, वो भी लाओ, थंबनेल, आईज इंप्रेशन और भी बहुत सारे बतेरे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो उससे होता था लोग परेशान हो जाते थे। तो उन समस्याओं को यहाँ पे, या जो लंबी कतार लगती थी डॉक्यूमेंट्स को, उसको यहाँ पे कम कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा है UPI 123 पे। ये क्या है, नॉर्मल फ़ोन्स जो होते हैं, जैसे कई बार हमने सुना है कि जब भी सरकार या किसी भी वजह से जो इंटरनेट शट डाउन होता है, इंटरनेट में रुकावट आ जाती है, और आजकल सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा। पेमेंट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादातर लोग जो है UPI ही करते हैं, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। तो हो ये रहा था कि नेटवर्क इशू की वजह से पेमेंट जो है रुक रहा था, तो सरकार ने इसका विकल्प खोजा कि कोई बात नहीं, जो नॉर्मल कीपैड फ़ोन होते हैं उनमें हम कुछ ऐसा सिस्टम जो है सेट कर देते हैं जिससे जो है उनके माध्यम से भी पेमेंट किया जा सके। तो ये जो UPI 123 पे है ना, वो उसी के लिए आया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फीचर फ़ोन, मतलब नॉर्मल फ़ोन्स जो होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए UPI 123 पे की जो है शुरुआत की थी। 1 जनवरी 2025 से यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शंस लिमिट को भी बढ़ाया जाने वाला है। पहले था कि आप 5000 तक एक बार में पेमेंट कर सकते हो इसके माध्यम से, अब जो है आप इसके माध्यम से 10,000 कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि हाँ, ऑनलाइन ATM के माध्यम से पैसे निकालने की डेली लिमिट होती है। आप ऑनलाइन जो भी पेटीएम, गूगल पे वगैरह करते हैं उसकी भी डेली की लिमिट होती है। वैसे ही यहाँ पर जो है जो भी इस पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे उनकी लिमिट थी कि भाई 5000, अब इसको 10,000 कर दिया गया है। UPI 123 पे जो है क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को फीचर फ़ोन की मदद से बिना इंटरनेट के, अब कीपैड में कहाँ पर इंटरनेट होता है, तो बिना इंटरनेट के अगर आप पेमेंट करना चाहें तो पॉसिबल हमें नहीं लगता है, लेकिन इसके माध्यम से आप जो है कर सकते हो। यह IVR कॉल्स होते हैं जो नॉर्मल आप कस्टमर केयर के माध्यम से कॉल वगैरह करते हैं, उनको हम बोलते हैं IVR कॉल्स, ठीक है। IVR कॉल्स के माध्यम से, या फिर जो है मिस्ड कॉल के माध्यम से, या फिर जो है ऐप बेस्ड ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से, या फिर साउंड बेस्ड पेमेंट की सुविधा, 4 माध्यम से आप जो है फीचर फिल्म से UPI पेमेंट कर सकते हो। कई जगह जो है OTP के माध्यम से, आधार कार्ड को OTP वगैरह चाहिए होता है, उसके माध्यम से आप जो है पेमेंट वगैरह अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि भैया वो बोलते हैं कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, हमारे अकाउंट में 5000 डाल दो, कैफ़े पे जाइए, आप आधार कार्ड का नंबर जो है देते हैं, उसके माध्यम से जो है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास तो फ़ोन है नहीं, आपने UPI इस्तेमाल नहीं किया, इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं की, फिर भी आपके अकाउंट में डायरेक्ट जो है पैसे मिल गए और आप बैंक भी नहीं गए। ओके, शेयर मार्केट से जुड़े यहाँ पर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है, देख लेते हैं। सेंसेक्स हमारा है, सेंसेक्स 50 है, बैंकेक्स है आपका, मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया गया है। इसमें अब हर सप्ताह जो है शुक्रवार को नहीं, हम देखते थे शुक्रवार को मार्केट बंद हो जाता था, बल्कि मंगलवार को यहाँ पर होगा। वही तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की जो है एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। तो शुक्रवार की जगह पूछा जाए कब होगा, तो जो है कब होने वाला है, मंगलवार को जो है इसकी एक्सपायरी होने वाली है। वहीं दूसरी ओर जो है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारा है, इंडेक्स ने निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं, नॉर्मल में जो है शुक्रवार की जगह मंगलवार, और निफ्टी 50 में जो है यहाँ पर शुक्रवार, ठीक है। इसके अलावा किसानों को जो लोन मिलता था उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। पहले था नियम कि अगर आप बिना सिक्योरिटी के लोन लेना चाहते हैं तो आपको 1.6 लाख का लोन मिल सकता है, लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया है कि बिना किसी सिक्योरिटी के किसान अगर लोन लेना चाहे तो उसकी लिमिट 2 लाख तक कर दी है। तो 2 लाख रुपए जो है आप एक बार में ले सकते हो बिना किसी सिक्योरिटी के, जो भी किसान लोन लेना चाहते हैं। तो ये रहा हमारा बहुत छोटा सा आर्टिकल, इसमें हमने पढ़ा कि 1 जनवरी 2025 से बड़े बदलाव जो 5 होने वाले हैं वो हमने
जाने समझे हैं। छठवां आपको बता दिया है, कार्स वाला है, उसमें 3% जो है दर से वृद्धि हो सकती है, ऐसा जो है सुनने में आ रहा है। ऑफिशियली बहुत सारे साइट्स पर मुझे नहीं मिला था वो, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर ऐड नहीं किया, बट वर्बली आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। अगर क्लास समझ में आई है और अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सारे वीडियो आपको टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।